बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आइडियाज़ विद नहील। आज मैं आप सबके लिए सबकी पसंद आलू के समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बनाना बहुत ही आसान और घर में साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये 3 कप मैंने मैदे के लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इस तरह हाथ पे इस तरह क्रश करके। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम घी। बेहतरीन रिजल्ट के लिए घी ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे इस तरह मिक्स करेंगे। ये इस तरह सेट हो गया है आटा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें हम हार्ड सी डो बनाएंगे। हार्ड होगी लेकिन सॉफ्ट होगी, इसे नरम नहीं हमने करना। आटा हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। जब तक आटे को रेस्ट मिले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 सेकंड के लिए इसे करेंगे फ्राई। अब हम डालेंगे प्याज। ये ग्रीन प्याज है, इसमें मैंने इसका ये ग्रीन वाला पार्ट भी काटा है और वाइट वाला भी, और इसमें 2-3 मैंने बारीक सब्ज मिर्चें काटी हैं। इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसका कच्चापन दूर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। जब तक ये तैयार होता है हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। ये आलू है 1 kg, इसको मैंने बॉयल कर दिया है। इसे ना मोटे मोटे पीसेस में हमने इसको मैश करना है। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस हों तो समोसों में अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भर के डाला नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, खुश्क धनिया 1 टीस्पून। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसे कर लिया था मैश। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। चूल्हा हम ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे धनिया 1 कप। आप इसे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे और इस बैटर को हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक कि हमारी स्टफिंग ठंडी होती है हम समोसे तैयार करते हैं। ये मैंने इस तरह पेड़े बना लिए हैं, इतने बड़े बड़े। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम रोटी की तरह इसे बेलेंगे इस तरह। रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया है। अब हम सेंटर से इसे कट लगाएंगे इस तरह। बहुत ही आसान है ये बनाने। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह और इस तरह, इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से हम इसको दबाएंगे इस तरह, और ये देखें कोन बन गई हमारी, कितनी प्यारी बनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के स्टफिंग इस तरह। छोटे बड़े आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब हम इस तरह इसको ऐसे भी दबा के लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और पानी उंगली के साथ पानी लगाकर इसकी मदद से भी हम इसको इस तरह से पैक कर सकते हैं। ये देखें
हो गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। यहाँ से हमने ऐसे करना है और इस तरह रखना है। ठीक हो गया। एक हम और बनाएंगे। इसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इस कोने को हम इस तरह पकड़ के दबा देंगे। ये देखें। और इस तरह हम अंगूठे और उंगलियों के दरमियान इसकी कोन बनाएंगे। 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे बैटर। ये हम आलू का जो मैंने बनाया है, और इस तरह हम इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। ये देखें, आप इस तरह पकड़ के दबा दें या नीचे रख के। पानी की मदद से भी ये काम हो सकता है और वैसे भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। खुलेंगे नहीं ये फ्राई होते हुए। ज़बरदस्त हो गया। और इस तरह हमने ये रख लिया। अब हम इसी तरह बाकी भी सारे बना लें। समोसे रेडी हैं बहुत कम बजट में, और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से इतने सारे समोसे बन गए। अब इसे फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें समोसे डालते हैं। समोसे सारे रेडी हो गए हैं बहुत कम बजट में, और किचन में मौजूद सब चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी हुई है। साफ़ सुथरे तरीके से आप बच्चों को ज़रूर बना के दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।